हेलो दोस्तों, आई एजुकेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े महत्वपूर्ण एमसीक्यूज जो कि बीपीएससी टीआरई 4 एसएससी बीपीएससी और इन सभी महत्वपूर्ण एग्जामिनेशन के लिए लाभकारी है। और इससे पहले कि वीडियो को शुरू करें, आप सभी इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। पहला सवाल है, सैंधव सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शंस हैं, सैंधव नगरों की खुदाई से किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त मोहर पर पद्यासन मुद्रा में योगी को शिव का रूप माना गया है। हड़प्पा सभ्यता में पूजा पाठ के लिए विशाल भव्य देवालयों का निर्माण अनिवार्य था, या फिर सिंधुवासी योग प्रक्रिया एवं ध्यान से परिचित थे। पहले सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सैंधव सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित में से जो कथन असत्य है वो ये है कि हड़प्पा सभ्यता में पूजा पाठ के लिए विशाल भव्य देवालयों का निर्माण अनिवार्य था। ये सेंटेंस गलत है, बाकी ए, बी और डी ये राइट हो जाएंगे। दूसरा सवाल है, हड़प्पा से प्राप्त स्त्री के गर्भ से निकलते पौधे वाली मूर्ति या मातृ देवी के संबंध में सही युग्म चुने। इसे पृथ्वी देवी की प्रतिमा माना गया है। इसका संबंध पौधों के जन्म व वृद्धि से जोड़ा गया है। मिस्र के लोग नील नदी की देवी आइसिस की पूजा इसी तरह करते थे, या फिर उपर्युक्त सभी कथन सत्य हैं। सवाल नंबर 2 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। ए, बी, सी ये सभी कथन सत्य हैं। अगला सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता में आयातित कच्चे माल एवं उनके प्राप्ति स्थल का कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पर जोड़े को सुमेलित करना है, जो नहीं है उसे छांटना है। टिन अफगानिस्तान ईरान, तांबा खेतड़ी राजस्थान बलूचिस्तान, चांदी बदख्शां अफगानिस्तान, सोना अफगानिस्तान, फारस दक्षिण भारत। तो तीसरे का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये सही सुमेलित नहीं है, चांदी बदख्शां ये गलत है। अगला सवाल है, सैंधव सभ्यता में लाजवर्द लैपिस लाजुली का आयात मुख्य रूप से कहाँ से किया जाता था? ऑप्शन है बलूचिस्तान, मेसोपोटामिया एवं अफगानिस्तान, महाराष्ट्र या फिर सौराष्ट्र। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेसोपोटामिया व अफगानिस्तान। अगला सवाल है, नील मणि तथा हरित मणि का आयात सैंधव लोग क्रमशः किन क्षेत्रों से करते थे? ऑप्शन है नीलमणि महाराष्ट्र, हरित मणि दक्षिण एशिया, या फिर ईरान और खेतड़ी, या फिर बदख्शां और शंख, या फिर सौराष्ट्र और राजस्थान। तो पांचवें का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये नीलमणि का आयात करते थे ये लोग महाराष्ट्र से, और हरित मणि का करते थे दक्षिण एशिया से। सवाल नंबर 6 है, हड़प्पा सभ्यता में अंतिम संस्कार की कितनी प्रथाएं प्रचलित थी? ऑप्शन है 1 प्रथा दाह संस्कार, 2 प्रथाएं दाह एवं आंशिक, 3 प्रथाएं दाह संस्कार पूर्ण समाधिकरण या फिर आंशिक समाधिकरण, और 4 प्रथाएं। तो छठे का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता में अंतिम संस्कार के लिए 3 प्रथाएं प्रचलित थी। एक तो हो गया दाह संस्कार, दूसरा पूर्ण समाधिकरण और तीसरा आंशिक समाधिकरण। अगला सवाल है, मिट्टी के पात्र में रखकर दफनाए जाने की प्रक्रिया हिंदू विधि से मिलती प्रथा किस समाधिकरण का हिस्सा थी? ऑप्शन है आंशिक समाधिकरण, पूर्ण समाधिकरण, दाह संस्कार या फिर प्रतीक समाधिकरण। सातवें का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पूर्ण समाधिकरण। सवाल नंबर 8 है, पारसी विधि से मिलती जुलती अंतिम संस्कार की वह प्रथा कौन सी थी जिसमें शव का शेष भाग पशु पक्षियों के खाने के बाद दफनाया जाता था? ऑप्शंस हैं दाह संस्कार, आंशिक समाधिकरण, पूर्ण समाधिकरण या फिर जल समाधिकरण। आठवें का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आंशिक समाधिकरण। चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 9, सुरकोट दाह से किस विशेष प्रकार के समाधिकरण का साक्ष्य मिला है? ऑप्शन है ताबूत युक्त मानव समाधिकरण, अंडाकार के साक्ष्य, कुत्ते के मालिक के साथ दफनाना, या फिर लकड़ी की समाधि। 9 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंडाकार के साक्ष्य। अगला सवाल है, हड़प्पा में ताबूत युक्त मानव समाधिकरण के साक्ष्य मिले हैं, जबकि सामान्यतः मृतकों को किस दिशा में दफनाया जाता था? ऑप्शन आपके सामने हैं, उत्तर दक्षिण क्रम, पूर्व पश्चिम क्रम, दक्षिण उत्तर क्रम या फिर पूर्व पश्चिम क्रम। तो 10वें का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इन्हें दफनाया जाता था
उत्तर दक्षिण क्रम में सिर उत्तर की तरफ और पैर दक्षिण की तरफ होते थे। अगला सवाल है, लोथल एवं रोपड़ में मृतकों को दफनाने का दिशा क्रम क्या था? ऑप्शंस है पूर्व पश्चिम क्रम और या फिर पश्चिम पूर्व क्रम, उत्तर दक्षिण या फिर पूर्व पश्चिम, दक्षिण उत्तर या फिर उत्तर दक्षिण, दोनों स्थानों पर केवल उत्तर दक्षिण क्रम। 11वें का राइट हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, लोथल में पूर्व पश्चिम दिशा थी तो रोपड़ में पश्चिम पूर्व दिशा मृतकों को दफनाने के लिए ये प्रयोग की जाती थी। अगला सवाल है, कालीबंगा तथा लोथल से किस प्रकार के युग्म या युगल शवों के साक्ष्य मिले? ऑप्शन है कालीबंगा से एक कब्र में 2 मृतक, लोथल से 3 युगल समाधिकरण। कालीबंगा से 3 युगल, लोथल से 2 मृतक, दोनों स्थानों से 5 युगल या फिर किसी भी स्थान से युगल समाधि नहीं मिली। तो 12वें का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कालीबंगा से एक कब्र में 2 मृतक और लोथल से 3 युगल समाधिकरण प्राप्त हुए हैं। मालिक के साथ पालतू कुत्ते को दफनाए जाने के साक्ष्य सैंधव सभ्यता के किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन है लोथल, कालीबंगा, रोपड़ या फिर सुरकोटदा। 13 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह साक्ष्य मिला है हमें रोपड़ से। स्वास्तिक चिन्ह का मूल संबंध सिंधु सभ्यता में किससे माना जाता है? ऑप्शन है चंद्र पूजा, सूर्य पूजा, वृक्ष पूजा या फिर अग्नि पूजा। 14 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह माना जाता है सूर्य पूजा से संबंधित। अगला सवाल है, स्वास्तिक चिन्ह को हिंदू धर्म में किस देवता का रूप स्वीकार किया जाता है? ऑप्शन है चतुर्भुज ब्रह्मा, भगवान विष्णु, देवराज इंद्र या फिर भगवान शिव का। 15 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चतुर्भुज ब्रह्मा। प्राचीन काल में भारत में चांदी के प्राचीनतम साक्ष्य किस संस्कृति या सभ्यता से मिलते हैं? ऑप्शन है वैदिक सभ्यता, हड़प्पा संस्कृति, महापाषाण काल या फिर मौर्य काल। 16 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हड़प्पा संस्कृति। अगला सवाल है, हड़प्पावासी चांदी की प्राप्ति मुख्य रूप से किन खदानों व क्षेत्रों से करते थे? ऑप्शन है जावर व अजमेर खानों तथा ईरान व अफगानिस्तान, केलवाड़ी व गोलकुंडा, बदख्शा व फारस, सौराष्ट्र व बलूचिस्तान। 17 का हमारा राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हड़प्पावासी चांदी की प्राप्ति मुख्य रूप से जावर व अजमेर खानों, राजस्थान तथा ईरान व अफगानिस्तान के क्षेत्रों से करते थे। मेसोपोटामिया शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? ऑप्शन से नदियों का शहर, 2 नदियों के बीच का प्रदेश, दजला व फरात या फिर पहाड़ियों का देश या फिर समुद्र तटीय भूमि। 18 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेसोपोटामिया शब्द का शाब्दिक अर्थ है 2 नदियों के बीच का प्रदेश, दजला व फरात नदी। अगला सवाल है, मेसोपोटामिया के मुहाने पर स्थित किस द्वीप को हाथियों का देश कहा गया है? ऑप्शन है सुमेरिया, दिलमुन, फारस खाड़ी स्थित बहरीन, बेबीलोनिया या फिर असीरिया। 19 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दिलमुन, फारस की खाड़ी स्थित बहरीन। अगला सवाल है, सैंधव सभ्यता को सुमेरियन सभ्यता का एक उपनिवेश किस इतिहासकार या पुरातत्वविद ने बताया था? ऑप्शन है जॉन मार्शल, व्हीलर, राखाल दास बनर्जी या फिर दयाराम साहनी। 20 का हमारा राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, व्हीलर ने इसे बताया था। अगला सवाल है, सुमेरियन तथा सैंधव सभ्यता के मध्य ईंटों के प्रयोग में क्या मुख्य अंतर था? ऑप्शन है सिंधु नगरों में पकाई गई ईंटें, सुमेरी नगरों में कच्ची ईंटें। सिंधु में केवल पत्थर, सुमेर में ईंटें, सिंधु में कच्ची ईंटें, सुमेर में पकी ईंटें या दोनों में केवल लकड़ी का प्रयोग। 21 का हमारा राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुमेरियन और सैंधव सभ्यता के मध्य ईंटों के प्रयोग में मुख्य अंतर ये था कि सिंधु नगरों में पकाई गई ईंटें होती थी जबकि सुमेरी नगरों में कच्ची ईंटें होती थी। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। लिपि के संबंध में सुमेरियन एवं सिंधु लिपि की तुलना का कौन सा कथन सत्य है? यहाँ पे सत्य कथन को छांटना है। ऑप्शन से सुमेरियन लिपि कीलनुमा थी जबकि सिंधु लिपि चित्रात्मक सांकेतिक थी। सुमेरियन लिपि में 900 चिन्ह थे जबकि हड़प्पा लिपि में 400 चिन्ह थे। दोनों लिपियां एक दूसरे से भिन्न थी या फिर उपरयुक्त सभी कथन सत्य हैं। 22 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सारे कथन सत्य हैं। अगला सवाल है, धार्मिक स्थलों के संबंध में सुमेर तथा सिंधु सभ्यता में क्या मौलिक अंतर देखा गया? ऑप्शन है सुमेर में मंदिरों व पुरोहितों का महत्वपूर्ण स्थान था, सिंधु में मंदिरों का अस्तित्व संदेहास्पद था। सिंधु में विशाल मंदिर थे, सुमेर में मंदिर नहीं थे। दोनों स्थानों पर समान आकार के मंदिर मिले या फिर सिंधु में केवल मस्जिदें थीं। 23 का राइट जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धार्मिक स्थलों के संबंध में सुमेर और सिंधु सभ्यता में मौलिक अंतर यह है कि सुमेर में मंदिरों व पुरोहितों का महत्वपूर्ण स्थान था जबकि सिंधु में मंदिरों का अस्तित्व संदेहास्पद था। अगला सवाल है, प्राचीन विश्व की प्रथम लिपि
आविष्कारक सभ्यता किसे माना जाता है? ऑप्शन है मिस्र की सभ्यता, सुमेरियन सभ्यता, क्यूनिफॉर्म लिपि, चीन की सभ्यता या फिर हड़प्पा सभ्यता। 24 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुमेरियन सभ्यता, क्यूनिफॉर्म लिपि। अगला सवाल है, धौलावीरा से प्राप्त सिंधु लिपि के सूचना पट्ट साइन बोर्ड पर कुल कितने बड़े अक्षर उत्कीर्ण हैं? ऑप्शन है 5 बड़े अक्षर, 10 बड़े अक्षर, 15 बड़े अक्षर या फिर 20 बड़े अक्षर। 25 का ऑप्शन राइट हो जाएगा बी, यहाँ पर 10 बड़े अक्षर उत्कीर्ण है। क्वेश्चन नंबर 26, धौलावीरा प्राचीन सिंधु सभ्यता में मुख्य रूप से किस व्यवस्था के उत्कृष्ट उदाहरण हेतु प्रसिद्ध है? ऑप्शन है सैन्य व्यवस्था, जल प्रबंधन, वस्त्र उद्योग या फिर पशुपालन। 26 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जल प्रबंधन या वाटर मैनेजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल खड़ी कच्चा माल सैंधव लोग किन क्षेत्रों से मंगाते थे? ऑप्शन है बलूचिस्तान, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, दक्षिण भारत, फारस, दक्षिण भारत या फिर हिमालय क्षेत्र। 27 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बलूचिस्तान, राजस्थान और गुजरात। अगला सवाल है, शंख एवं कौड़ियाँ हड़प्पावासी मुख्य रूप से कहाँ से प्राप्त करते थे? ऑप्शन से बलूचिस्तान, सौराष्ट्र एवं दक्षिण भारत, अफगानिस्तान या फिर बदख्शा। 28 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये प्राप्त करते थे शंख एवं कौड़ियाँ सौराष्ट्र एवं दक्षिण भारत से। अगला सवाल है, औषधीय एवं धार्मिक महत्व का शिलाजीत हड़प्पा काल में किस क्षेत्र से आयोजित था? ऑप्शन से राजस्थान क्षेत्र, हिमालय क्षेत्र, दक्षिण भारत क्षेत्र या फिर फारस की खाड़ी। 29 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हिमालय क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चील रल नामक कच्चा माल सैंधव सभ्यता में कहाँ से मंगाया जाता था? ऑप्शन है बदख्शा, अफगानिस्तान, गुजरात क्षेत्र या फिर ईरान। 30 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बदख्शा। 31 है क्वेश्चन, मेसोपोटामिया की भाषा में मेसोपोटामिया शब्द का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन से ऊंची पहाड़ी, नदी का अर्थ दो नदियों के बीच का क्षेत्र, उपजाऊ मैदान या फिर पवित्र भूमि। 31 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नदी का अर्थ दो नदियों के बीच का क्षेत्र। अगला सवाल है 32, मेसोपोटामिया सभ्यता का विकास किन दो प्रमुख नदियों के मुहाने या घाटी में हुआ था? ऑप्शन से नील एवं अमेजॉन, दजला एवं फरात, सिंधु एवं झेलम या फिर रावी एवं ब्यास। 32 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दजला एवं फरात नदियों में। मेसोपोटामिया के उत्तर, मध्य एवं दक्षिण क्षेत्रों को क्रमशः किन नामों से जाना जाता था? ऑप्शन आपके सामने है, यहाँ से 33 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इन्हें जाना जाता था उत्तर सुमेरियन, मध्य बेबीलोनियन, दक्षिण असीरियन। अगला सवाल है, सैंधव सभ्यता एवं मेसोपोटामिया सभ्यता के बीच समानताओं पर विचार करें। पहला, दोनों नगरीय सभ्यताएं थी। दूसरा, दोनों निवासी कांस्य व तांबे के साथ पाषाण उपकरणों का प्रयोग करती थी। तीसरा, दोनों चाक पर मिट्टी के बर्तन बनाते थे। तो चौथा है, दोनों को लिपि का ज्ञान था। यहाँ से हमें ऑप्शन चुनना है कि कौन सा कथन हमारा सत्य होगा। यहाँ पे हमें सत्य कथन का चुनाव करना है। तो 34 का राइट हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा ये सभी कथन सत्य हैं। अगला सवाल है, हड़प्पा कालीन किस स्थल से शव को दफनाने के बाद भस्मावशेष को पात्र में रखकर गाड़ने का दाह संस्कार रूप मिलता है? ऑप्शन से सामान्य दाह संस्कार विधि, आंशिक समाधिकरण, जल समाधि या फिर पूर्ण समाधिकरण। 35 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सामान्य दाह संस्कार विधि। हड़प्पा कालीन मातृ देवी की पूजा के संबंध में कौन सा कथन हमें सही है, ये चुनना है। ऑप्शन से हड़प्पावासी पृथ्वी को उर्वरता की देवी मानते थे। पृथ्वी देवी की पूजा पौधों के जन्म व वृद्धि से जुड़ी थी। मिस्र में आइसिस देवी की पूजा की भांति यह मातृ देवी पूजा थी। उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। 36 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर सभी कथन सत्य हैं। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 37, सौराष्ट्र क्षेत्र से मुख्य रूप से कौन सा कच्चा माल आयात किया जाता था? ऑप्शन है शंख, कौड़ियाँ तथा सेलखड़ी, सोना, तांबा या लाजवर्द। 37 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शंख, कौड़ियाँ तथा सेलखड़ी। 38 क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में चांदी के उपयोग के बारे में क्या निष्कर्ष निकलता है? ऑप्शन है सिंधुवासी चांदी से अपरिचित थे। भारत में चांदी का प्राचीनतम साक्ष्य हड़प्पावासियों से ही मिलता है। केवल मिस्र से चांदी आती थी। चांदी का प्रयोग केवल सिक्कों के रूप में होता था। 38 का राइट होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत में चांदी का प्राचीनतम साक्ष्य हड़प्पा वासियों से ही मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्वास्तिक का अंकन मुख्य रूप से किस वस्तु पर पाया गया है? ऑप्शन से मिट्टी के बर्तनों पर,
मुहर पर, तांबे की पट्टिकाओं पर या फिर दीवारों पर। 39 का राइट जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, मुहर पर। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सीसा, लीड, कच्चा माल सांधव लोग किन क्षेत्रों से मंगाते? तो ऑप्शन सी ईरान, अफगानिस्तान, राजस्थान, दक्षिण भारत, बदख्शां या फिर सौराष्ट्र। 40 का हमारा राइट जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सीसा। ये कच्चा माल सांधव लोग मंगाते थे ईरान, अफगानिस्तान और राजस्थान से। 41 सवाल है। मेसोपोटामिया की लिपि में कुल कितने चिन्ह प्रतीक मिलते थे? 400, 900, 250 या फिर 141 का राइट जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इनकी मेसोपोटामिया की लिपि में कुल 900 चिन्ह या प्रतीक प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा की चित्रात्मक लिपि में लगभग कितने चिन्ह पाए गए? ऑप्शन से 400, 900, 1500 या फिर 100। 42 का राइट जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हड़प्पा की चित्रात्मक लिपि में 400 चिन्ह हमें प्राप्त हुए हैं। मेसोपोटामिया और सिंधु सभ्यता दोनों के भवन निर्माण में क्या समानता थी? ऑप्शन है दोनों के भवन कच्ची तथा पक्की ईंटों से बनाए गए थे, दोनों में केवल संगमरमर का प्रयोग था, दोनों में केवल लोहे के खंभे थे या दोनों में केवल घास फूस के छप्पर थे। 43 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दोनों के भवन कच्ची तथा पक्की ईंटों से बनाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता में अंत्येष्टि सामग्री के रूप में मृतकों के साथ क्या रखा जाता था? ऑप्शन है मिट्टी के बर्तन एवं आभूषण, उपकरण एवं द्वीप, दर्पण एवं आदि वस्तु, उपर्युक्त सभी। 44 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी सही हैं। ये सभी चीज़ें हड़प्पा सभ्यता में अंत्येष्टि सामग्री के रूप में मृतकों के साथ रखी जाती थी। क्या? मिट्टी के बर्तन, आभूषण, उपकरण एवं दीप और दर्पण एवं आदि सभी वस्तुएं। अगला सवाल है, तांबा कच्चा माल प्राप्त करने के लिए राजस्थान का कौन सा प्रसिद्ध स्थल हड़प्पा काल से जुड़ा था? ऑप्शन से खेतड़ी, जावर, अजमेर या फिर आहड़। 45 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, खेतड़ी। क्वेश्चन नंबर 46 है, सिंधु लिपि के 10 बड़े अक्षरों वाला सूचना पट कहाँ की खुदाई से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन से मोहनजोदड़ो, धौलावीरा, हड़प्पा या फिर लोथल। 46 का राइट जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धौलावीरा। क्वेश्चन नंबर 47 है, हड़प्पा सभ्यता में मातृ देवी की मूर्ति का मुख्य प्रतीक क्या दर्शाया गया है? ऑप्शन से स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा, हाथ में त्रिशूल, सिर पर मुकुट और चक्र, वीणा वादन। 47 का राइट जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा। 48 क्वेश्चन है, किस सैंधव स्थल से पूर्व पश्चिम क्रम में शव दफनाने के प्रमाण हमें मिले हैं? ऑप्शन से लोथल, रोपड़, सुरकोटदा या फिर कालीबंगा। 48 का राइट जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, लोथल से हमें पूर्व पश्चिम क्रम में शव दफनाने के प्रमाण मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, किस सैंधव स्थल से पश्चिम पूर्व क्रम में शव दफनाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन से रोपड़, लोथल, सुरकोटदा या मोहनजोदड़ो। 49 का राइट जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रोपड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोना का आयात सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मुख्य रूप से किन क्षेत्रों से करते थे? ऑप्शन अफगानिस्तान, फारस एवं दक्षिण भारत, केवल राजस्थान, केवल बलूचिस्तान, चीन एवं तिब्बत। 50 का राइट ऑप्शन नंबर ए, अफगानिस्तान, फारस एवं दक्षिण भारत। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 51, लोथल में एक कब्र से मृतक के साथ निम्नलिखित में से किस पशु के दफनाए जाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन है भेड़, बकरा, कुत्ता या फिर गाय। 51 का राइट जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बकरा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सिंधु लिपि के विषय में सर्वप्रथम विचार व्यक्त करने वाले विद्वान अलेक्जेंडर कनिंघम ने किस वर्ष अपना विचार प्रस्तुत किया? ऑप्शन 1925, 1853, 1873 या 1921 ईस्वी। 52 का राइट जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1873 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलेक्जेंडर कनिंघम के अनुसार सिंधु लिपि का संबंध मुख्य रूप से किस प्राचीन लिपि से था? ऑप्शन है ब्राह्मी लिपि, खरोष्ट लिपि, देवनागरी लिपि या फिर आरमेइक लिपि। तो 53 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्राह्मी लिपि। वर्ष 1925 ईस्वी में सिंधु लिपि को पढ़ने का सर्वप्रथम प्रयास किस विद्वान द्वारा किया गया था? ऑप्शन है जॉन मार्शल, एल ए वैडल, मार्टिमर व्हीलर या राखालदास बनर्जी। 54 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एल ए वैडल। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सिंधु लिपि की संरचना के संदर्भ में कौन सा कथन सर्वथा सत्य है? ऑप्शन से या पूर्णतः आरक्षात्मक लिपि थी, या मुख्यतः भाव चित्रात्मक एवं अत्यंत साक्ष्य अक्षरात्मक है, या केवल धनवायात्मक लिपि थी, इसकी वर्णमाला में 500 से अधिक अक्षर थे। 55 का राइट जाएगा ऑप्शन नंबर बी, या मुख्यतः भाव चित्रात्मक एवं अत्यल्प साक्ष्य अक्षरात्मक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु लिपि के नमूनों में सर्वाधिक किस आकृति के चिन्ह प्राप्त होते हैं? ऑप्शन है पक्षी एवं वृक्ष, सूर्य एवं चंद्र, मछली, चिड़िया एवं मानवाकृति, सर्प एवं वृषभ। 56 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
मछली, चिड़िया एवं मानवाकृति। अगला सवाल है, सिंधु लिपि की सामान्य लेखन दिशा क्या थी? बाएं से दाएं, ऊपर से नीचे, दाएं से बाएं या नीचे से ऊपर? तो सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दाएं से बाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालीबंगा से प्राप्त ठीकरों पर सिंधु लिपि किस दिशा में लिखी हुई पाई गई है? केवल दाएं से बाएं, बाएं से दाएं ब्राह्मी लिपि की भांति, ऊपर से नीचे या वर्तुलाकार? 58 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाएं से दाएं ब्राह्मी लिपि की भांति। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। वह विशिष्ट लेखन पद्धति जिसमें पहली पंक्ति दाएं से बाएं तथा दूसरी पंक्ति बाएं से दाएं लिखी जाती थी, सिंधु लिपि संदर्भ में क्या कहलाती है? ऑप्शन से खरोष्ठी पद्धति, गोमूत्रिका लिपि, बुस्ट्रोफिडान, चित्राक्षर पद्धति या क्यूनिफॉर्म लिपि? 59 का राइट जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोमूत्रिका लिपि, बुस्ट्रोफिडान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु लिपि की मुहरों एवं ठीकरों पर अंग्रेजी के किस अक्षर तथा किस जीव के चित्रों का सर्वाधिक अंकन मिलता है? ऑप्शन से बी, यू, एक्स या फिर ओ अक्षर, और आपके सामने उसमें पशु या फिर जीव के भी नाम दिए हुए हैं। तो 60 का राइट ऑप्शन नंबर बी, यू अक्षर एवं मछली अंकन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुणे के दक्कन कॉलेज के किस प्रोफेसर के द्वारा राखी गढ़ी में शोध कर इसे विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता सिद्ध करने का प्रयास किया गया? ऑप्शन है प्रोफेसर वसंत शिंदे, प्रोफेसर बीबी लाल, प्रोफेसर SR राव, प्रोफेसर RS शिष्ट। 61 का राइट जगह ऑप्शन नंबर ए, प्रोफेसर वसंत शिंदे। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 62, हरियाणा के किस जिले में प्रसिद्ध हड़प्पा कालीन स्थल राखी गढ़ी स्थित है? ऑप्शन से भिवानी, फतेहाबाद, हिसार या फिर रोहतक? 62 का राइट जगह ऑप्शन नंबर सी, हिसार में। हरियाणा सरकार ने किस तिथि को राखी गढ़ी को सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा शहर होने का आधिकारिक दावा किया था? ऑप्शन से 15 अगस्त 2015, 26 मार्च 2014, 26 जनवरी 2015 या 5 मई 2010? 63 का राइट जाएगा बी ऑप्शन, 26 मार्च 2014 को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 64, राखी गढ़ी स्थल का विकास किस प्राचीन नदी की सहायक दृश्यवती नदी के किनारे हुआ था? ऑप्शन से सिंधु नदी, रावी नदी, सरस्वती नदी या फिर घग्गर नदी? 64 का राइट जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सरस्वती नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरातत्व विशेषज्ञों के अनुसार हिसार जिले में सरस्वती नदी के प्रभाव से कुल कितने स्थानों पर प्राचीन सभ्यता का पता चला? ऑप्शन से 2, 3, 5 या फिर 7 स्थानों पर? 65 का राइट जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3 स्थानों पर। अगला सवाल है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त कांस्य की नर्तकी की मूर्ति किस कला का सर्वोत्कृष्ट नमूना मानी जाती है? ऑप्शन से मौर्य स्थापत्य कला, सिंधु कला, गुप्त मूर्ति कला या फिर गंधार कला? तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा 66 का बी, सिंधु कला। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। 67, मोहनजोदड़ो की नर्तकी की कांस्य मूर्ति के गले में निम्नलिखित में से क्या सुशोभित है? ऑप्शन है स्वर्ण हार, पन्नों की माला, बड़े हार के अलावा पूर्णतः नग्न या मोती का कंठहार? 67 का राइट ऑप्शन नंबर सी, बड़े हार के अलावा पूर्णतः नग्न। अगला सवाल है, कांस्य नर्तकी की मूर्ति की शारीरिक मुद्रा के संबंध में कौन सा कथन सही है? यहाँ से 3 कथन असत्य है और एक सही, उसे चुनाव करना है। तो 68 का राइट ऑप्शन नंबर बी, ये कथन सही है। दाई भुजा कूल्हे पर तथा बाई भुजा नीचे लटकी हुई है। बाकी A, C, D ऑप्शन हमारे रॉन्ग हो जाएंगे। बढ़ते अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 69, नर्तकी की कांस्य मूर्ति में बालों की बनावट किस प्रकार दर्शाई गई? ऑप्शन से खुले हुए लंबे बाल, सिर के पीछे छोटी लटें एवं बुनी हुई लटपट टीका द्वारा संवारी गई मुंडे सिर या ऊंची शिखा? 69 का राइट ऑप्शन नंबर बी, सिर के पीछे छोटी लटें एवं बुनी हुई पट्टिका द्वारा संवारी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 70, नर्तकी की कांस्य मूर्ति किस विशिष्ट मुद्रा को प्रदर्शित करती है? ऑप्शन से नृत्य की स्थिर मुद्रा, तांडव मुद्रा, योगासन मुद्रा या ध्यान मुद्रा? 70 का राइट जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नृत्य की स्थिर मुद्रा। सवाल नंबर 71, हालिया शोधों के अनुसार कांस्य नर्तकी की मूर्ति को लगभग कितने वर्ष पुरानी माना गया? ऑप्शन है 3500, 5000, 75 से यहाँ पे 10,000 वर्ष पुरानी। 71 का राइट जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसे पुराना माना गया है 7500 वर्ष पुराना। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 72, राखी गढ़ी की बसावट का कुल क्षेत्रफल लगभग कितने वर्ग किलोमीटर में विस्तृत होने की संभावना व्यक्त की गई? ऑप्शन से 3 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 7 किलोमीटर या 12 किलोमीटर? 72 का जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 7 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 73 है, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों द्वारा 5 मई 2015 के शोध प्रमाणों के अनुसार सरस्वती नदी भूगर्भ में कितनी गहराई पर विलुप्त हो गई है?
ऑप्शन है 20, 40, 60 या 100 मीटर। तो यहाँ से राइट हो जाएगा 73 का ऑप्शन नंबर सी, या 60 मीटर की गहराई पर विलुप्त हुई है। अगला सवाल है सवाल नंबर 74। शोध के अनुसार प्राचीन सरस्वती नदी की कुल लंबाई लगभग कितनी अनुमानित की गई? ऑप्शन से 800, 1200, 1500 या 200 किलोमीटर, सॉरी 2000 किलोमीटर। 74 का राइट जगह ऑप्शन नंबर सी, 1500 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 75। विलुप्त सरस्वती नदी की चौड़ाई का अनुमानित विस्तार कितना था? ऑप्शन आपके सामने है। 75 का राइट जगह ऑप्शन नंबर बी, 3 से 15 किलोमीटर। 76 है, सरस्वती नदी की औसतन गहराई कितनी आंकी गई? ऑप्शन से 2, 5, 10 या 15 मीटर। 76 का राइट जगह ऑप्शन नंबर बी, 5 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77। पौराणिक मान्यता एवं अदृश्य रूप में सरस्वती नदी का संगम किन दो प्रमुख नदियों के साथ त्रिवेणी इलाहाबाद में माना जाता है? ऑप्शन सिंधु एवं झेलम, गंगा एवं यमुना, सतलुज एवं व्यास या फिर नर्मदा एवं ताप्ती। 77 का राइट जगह ऑप्शन नंबर बी, यह गंगा और यमुना के साथ इसका संगम माना गया है, गंगा नदी के किनारे, इलाहाबाद में प्रयागराज के किनारे। अगला सवाल है, वर्ष 1893 ईस्वी में किस अंग्रेज इंजीनियर ने सरस्वती नदी घाटी के अध्ययन और परिकल्पना की शुरुआत की थी? 78 के ऑप्शन है ओल्डहैम, अलेक्जेंडर कनिंघम, जॉन मार्शल या फिर जेम्स प्रिंसेप। 78 का राइट जगह ऑप्शन नंबर ए, ओल्डहैम। अगला सवाल है, ऋग्वेद की ऋचाओं में सरस्वती नदी के लिए किस त्रि उपाधि संज्ञा का प्रयोग किया गया? ऑप्शन है नदी सूक्त, देव सूक्त, मात सूक्त, अम्बी तमे, नदी तमे, दवी तमे, सर्वश्रेष्ठ, सर्वपूज, सर्वदा, पाप हारनी, मोक्षदानी या जन्मदाता। 79 का राइट जगह ऑप्शन नंबर बी, अम्बी तमे, नदी तमे और देवी तमे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में सरस्वती नदी को किसकी जननी या माता बताया गया? ऑप्शन से केवल गंगा नदी, सिंधु और अन्य नदियों की, ब्रह्मपुत्र की या गोदावरी की। 80 का राइट जगह ऑप्शन नंबर बी, ऋग्वेद में सरस्वती नदी को जननी बताया गया है, सिंधु और अन्य नदियों की। अगला सवाल है, सिंधु सभ्यता के पतन का कारण आर्यों का आक्रमण बताने वाले विद्वानों का सही समूह कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका ऑप्शन है व्हीलर, गार्डन चाइल्ड, मैके, पिगाट, R.L. राइक्स, जॉर्जियस, चार्माश, एस.आर. राव, अमलानंद घोष और स्टाइन। इसका सही जवाब होगा 81 का ऑप्शन नंबर ए, व्हीलर, गार्डन और चाइल्ड, मैके और पिगॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो में भीषण बाढ़ को सिंधु सभ्यता के पतन का मुख्य कारण किस विद्वान ने माना था? ऑप्शन है जॉन मार्शल, के.यू.आर. कैनेडी, डी कौशाम्बी या फेयर सर्विस। 82 का राइट जवाब ऑप्शन नंबर ए, इसे माना था जॉन मार्शल ने कि मोहनजोदड़ो में भीषण बाढ़ आई, जिस वजह से सिंधु सभ्यता का पतन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंदहुद्रो में सभ्यता के पतन का कारण बाढ़ किस पुराविद ने माना? मैके, व्हीलर, ऑरेल स्टाइन या अल्ब्राइट ने। 83 का राइट जगह ऑप्शन नंबर ए, मैके ने। अगला सवाल है, लोथल नगर का विनाश बाढ़ के कारण हुआ, यह विचार किस इतिहासकार का है? ऑप्शन है एस.आर. राव, जॉन मार्शल, कैनेडी या पिगॉट। 84 का राइट जगह ऑप्शन नंबर ए, इसे माना है एस.आर. राव ने। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण महामारी बताने वाले विद्वान कौन है? ऑप्शन है यूकेआर कैनेडी, डब्ल्यूएफ अल्ब्राइट, फेयर सर्विस या अमलानंद घोष। 85 का राइट जगह ऑप्शन नंबर ए, ये माना है यूकेआर कैनेडी ने। जलवायु परिवर्तन को सिंधु सभ्यता के पतन का उत्तरदायी कारण किस विद्वान युगल ने माना? ऑप्शन है ऑरेल स्टाइन एवं अमलानंद घोष, मॉर्टिमर, व्हीलर एवं पिगॉट, जॉन मार्शल, मैके, राइक्स एवं डेल्स। 86 का राइट जगह ऑप्शन नंबर ए, ऑरेल स्टाइन एवं अमलानंद घोष। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सिंधु सभ्यता के पतन में भूतात्विक परिवर्तन यानी जियोलॉजिकल चेंजेस को कारण मानने वाले विचारक में कौन शामिल नहीं है? यहाँ पे हमें 3 शामिल है, एक जो नहीं है उन्हें चुनना है। आर.एल. राइक्स, जॉर्डस, H.T. लैम्ब्रिक या यूकेआर कैनेडी। 87 का राइट ऑप्शन नंबर डी, इसको कारण नहीं मानते हैं यूकेआर कैनेडी। बाकी इन तीनों का मानना है कि सिंधु सभ्यता के पतन में भूतात्विक परिवर्तन कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के पतन हेतु विदेशी व्यापार में गतिरोध को प्रमुख कारण किसने माना? ऑप्शन से डब्ल्यूएफ अल्ब्राइट, जॉन मार्शल, फेयर सर्विस या ओल्डहैम। 88 का राइट जगह ऑप्शन नंबर ए, ये माना है डब्ल्यूएफ अल्ब्राइट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं।
सिंधु सभ्यता के पतन का कारण प्रशासनिक शिथिलता है, ये किसने बताया? ऑप्शन है जॉन मॉर्शल, मॉर्टिमर व्हीलर, गार्डन चाइल्ड या फिर SR रार्टी। 9 का जाएगा ऑप्शन नंबर ए जॉन मॉर्शल। नेक्स्ट क्वेश्चन है वनों का कटाव संसाधनों में कमी तथा पारिस्थितिक असंतुलन को पतन का कारण मानने वाले विद्वान कौन है? फेयर सर्विस, मार्टिमम व्हीलर, जॉन मॉर्शल या ऑरेल स्टाइन। 90 का जाएगा ऑप्शन नंबर ए फेयर सर्विस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91। हड़प्पा सभ्यता के पतन को आकस्मिक अंत की संज्ञा देने वाले पुराविद कौन है? ऑप्शन है मार्टिन व्हीलर, अमलानंद घोष, जॉन मॉर्शल या MR राव। 91 का जाएगा ऑप्शन नंबर ए मार्टिन व्हीलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता का आधार विदेशी था, यह मत मुख्य रूप से किस विद्वान से संबंधित है? ऑप्शन है मार्टिन व्हीलर, ऑरेल स्टाइन, अर्नेस्ट मैके या फेयर सर्विस। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए मार्टिन व्हीलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता के विनाश हेतु भूकंप को उत्तरदायित्व मानने वाले कौन विद्वान हैं? ऑप्शन से जॉन मॉर्शल, जॉर्ज मॉर्शल, जॉन मॉर्शल, अर्नेस्ट मैके या व्हीलर। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए जॉर्ज मार्शल ने माना है कि सिंधु सभ्यता का विनाश भूकंप के आने से हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रशासनिक शिथिलता के कारण सभ्यता का विनाश हुआ, यह विचार किस पुराविद द्वारा समर्पित किया गया, यानी एक्सेप्ट किया गया कि यही कारण है? ऑप्शन है जॉन मार्शल, गार्डनर, कैनेडी या स्टाइन। 94 का जाएगा ऑप्शन नंबर ए जॉन मार्शल। नेक्स्ट क्वेश्चन है जलवायु परिवर्तन के कारण सभ्यता नष्ट हुई, इसका समर्थन निम्न में से किसने किया? ऑरेल स्टाइन, व्हीलर, मैके या कैनेडी ने। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए ऑरेल स्टाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो के लोगों की आग लगाकर हत्या कर दी गई, ऐसा विचार किस समूह के विद्वानों ने दिया? ऑप्शन है MR साइनी, राइक्स वर्डेल्स, DD कौशाम्बी, जॉन मार्शल, M राव, स्टाइन एवं घोष, कैनेडियम अल्ब्राइट। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए MR साइनी, राइक्स वर्डेल्स, DD कौशाम्बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता विदेशी आक्रमण व आर्यों के आक्रमण से नष्ट हुई, इस मत से संबंधित विद्वानों का युग्म चुनिए। गार्डन चाइल्ड व व्हीलर, जॉन मॉर्शल व मैके, राइक्स व डेल्स, फेयर सर्विस व कैनेडी। 97 का राइट जगह ऑप्शन नंबर ए गार्डन चाइल्ड व व्हीलर। भारतीय लिपियों के संबंध में कौन सा कथन प्रमाणिक है? ऑप्शन है सभी भारतीय लिपियां बाएं से दाएं लिखी जाती हैं, सभी भारतीय लिपियां दाएं से बाएं लिखी जाती हैं, प्राचीन लिपियां केवल ऊपर से नीचे लिखी जाती हैं, या फिर भारतीय लिपियों की कोई निश्चित दिशा नहीं थी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सभी भारतीय लिपियां बाएं से दाएं लिखी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता को किस धातु युग की सभ्यता स्वीकार किया गया? ऑप्शन है कांस्य युग सभ्यता, लौह युग सभ्यता, ताम्र पाषाण युग सभ्यता या पाषाण युग सभ्यता। 99 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कांस्य युग सभ्यता। सवाल नंबर 100 हड़प्पा संस्कृति को इतिहास के किस व्यापक कालखंड के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है? ऑप्शन है प्राचीन इतिहास, प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास या पाषाण काल। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्राचीन इतिहास, प्रागैतिहासिक या आद्य ऐतिहासिक। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 101 स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में सर्वप्रथम 1950 ईस्वी में ब्रजवासी लाल द्वारा किस हड़प्पाकालीन स्थल का उत्खनन करवाया गया? ऑप्शन है हड़प्पा, रोपड़, कालीबंगा या फिर लोथल। 101 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रोपड़। अगला क्वेश्चन है सवाल नंबर 102 रोपड़ या रूपनगर निम्नलिखित में किस नदी के बाएं तट पर स्थित है? ऑप्शन है रावी, भोगवा, सतलज या घग्गर नदी। 102 का राइट जवाब ऑप्शन नंबर सी यह स्थित है सतलज नदी के बाएं तट पर। अगला सवाल है निम्नलिखित में से किस स्थान से मनुष्य के साथ उसके पालतू कुत्ते को भी दफनाए जाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? ऑप्शन है रोपड़, मोहनजोदड़ो, सुरकोटदा या चनूर। 103 का राइट जवाब ऑप्शन नंबर ए रोपड़ से। अगला सवाल है हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम उल्लेख 1826 ईस्वी में किस विद्वान द्वारा किया गया था? ऑप्शन है दयाराम साहनी, जॉन मॉर्शल, चार्ल्स मैसन या व्हीलर। 104 का राइट जवाब ऑप्शन नंबर सी चार्ल्स मैसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षेत्रफल की दृष्टि से सिंधु सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? ऑप्शन है मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, धौलावीरा या कालीबंगा। 105 का राइट जाएगा ऑप्शन नंबर बी हड़प्पा। अगला सवाल है
व्हीलर ने हड़प्पा के किस टीले को माउंट एबी नाम दिया है? ऑप्शन है पूर्वी टीला, नगर टीला, दुर्ग टीला या दक्षिण पूर्वी टीला। 106 का राइट जगह ऑप्शन नंबर सी, दुर्ग टीला। अगला सवाल है, हड़प्पा स्थल से प्राप्त कब्रिस्तान एच किस संस्कृति या परंपरा को प्रदर्शित करता है? ऑप्शन है स्वदेशी मूल संस्कृति, विजातीय बाहरी संस्कृति, पूर्व हड़प्पा संस्कृति या वैदिक संस्कृति। 107 का राइट जगह ऑप्शन नंबर बी, विजातीय या बाहरी संस्कृति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मृतिका में स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा उर्वरता की देवी तथा कांसे की बैलगाड़ी के साक्ष्य किस स्थल से प्राप्त हुए? ऑप्शन है चनूदड़ो, लोथल, हड़प्पा या मोहनजोदड़ो। 108 का राइट जगह ऑप्शन नंबर सी, हड़प्पा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बनावाली नामक प्राचीन हड़प्पा स्थल किस नदी के किनारे स्थित था? ऑप्शन है सरस्वती नदी, सिंधु नदी, भोगवा नदी या रावी नदी। 109 का राइट जगह ऑप्शन नंबर ए, सरस्वती नदी। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 110, हड़प्पा सभ्यता के किस नगर में जल विकास प्रणाली का पूर्ण अभाव देखा गया तथा मकानों में अग्नि वेदिकाएं मिली हैं? ऑप्शन से मोहनजोदड़ो, बनवाली या धौलावीरा या रोपड़। 110 का राइट जगह ऑप्शन नंबर बी, बनवाली। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 111, कालीबंगा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? प्रेतों का टीला, सफेद गुफा, काले रंग की चूड़ियां, मृतकों का टीला। 111 का राइट जगह ऑप्शन नंबर सी, काले रंग की चूड़ियां कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। कालीबंगा स्थित प्राचीन सरस्वती घग्गर नदी किस तट पर स्थित? ऑप्शन से दाएं तट पर, बाएं तट पर, उत्तरी तट पर या संगम क्षेत्र में। 112 का राइट जगह ऑप्शन नंबर बी, बाएं तट पर। अगला सवाल है, शल्य क्रिया ब्रेन सर्जरी का प्राचीनतम साक्ष्य किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त होता है? ऑप्शन से कालीबंगा, लोथल, सुरकोटदा या रंगपुरा। 113 का राइट जगह ऑप्शन नंबर ए, कालीबंगा से हमें शल्य क्रिया ब्रेन सर्जरी या ट्रीप्लांटेशन का हमें मिला है साक्ष्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंप के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य तथा जालीदार जुताई वाले जुते हुए खेत के प्रमाण कहाँ से मिले? ऑप्शन से बनवाली, कालीबंगा, हड़प्पा, चनहूदड़ो से। 114 का राइट जगह ऑप्शन नंबर बी, कालीबंगा से। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 115, मिट्टी की लिंग व योनि के प्रतीक एक साथ बने हुए साक्ष्य किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? कालीबंगा, मोहनजोदड़ो, धौलावीरा या रंगपुर से। 115 का राइट जगह ऑप्शन नंबर ए, कालीबंगा से। अगला सवाल है, सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ है? ऑप्शन है कांगड़ा का टीला, प्रेतों का टीला, पवित्र शहर या फिर व्यापारियों का गढ़। 116 का राइट जगह ऑप्शन नंबर बी, प्रेतों का टीला या मृतकों का टीला सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किस तट पर अवस्थित है? ऑप्शन से दाहिनी तट पर, बाएं या डेल्टा क्षेत्र में या फिर तटीय छत पर। 117 का राइट जगह ऑप्शन नंबर ए, दाहिनी तट पर। अगला सवाल है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? ऑप्शन से कालीबंगा, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो या धौलावीरा। 118 का राइट जगह ऑप्शन नंबर सी, मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो के किस टीलों को स्तूप टीला भी कहा जाता है? ऑप्शन है दुर्ग टीला, नगर टीला या चार टीला या पश्चिमी टीला। 119 का राइट जगह ऑप्शन नंबर ए, दुर्ग टीला को ही कहा जाता है मोहनजोदड़ो के स्तूप टीला के रूप में दुर्ग टीला को भी माना जाता है या जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध स्थल से मलेरिया बीमारी के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए? ऑप्शन से हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल या सुरकोटदा। 120 का जगह ऑप्शन नंबर बी, मोहनजोदड़ो से। अगला सवाल है, मोहनजोदड़ो के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? यहाँ विशाल स्नानागार स्थित है, यहाँ किसी भी नियमित कब्रिस्तान का उल्लेख नहीं है, यहाँ से सामूहिक नर कंकालों के अवशेष मिले हैं या फिर यहाँ केवल लकड़ी के मकान मिले हैं। 121 का राइट जगह ऑप्शन नंबर डी, जो कि ये असत्य है, बाकी हमारे सभी चीजें सत्य हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 122, जॉन मार्शल ने किसे विश्व का एक आश्चर्यजनक निर्माण कहा था? ऑप्शन है धौलावीरा के जलाशय को, मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार को, लोथल की गोदीबाड़ा को या हड़प्पा के अन्नागार को। 122 का ऑप्शन नंबर बी, मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार को मार्शल ने कहा था विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो के पूर्वी टीले के किस विशिष्ट क्षेत्र से कांस्य की नर्तकी की मूर्ति पूर्णतः नग्न मिली है? डी के क्षेत्र, चार क्षेत्र, वी क्षेत्र या एस डी क्षेत्र। 123 का जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चार क्षेत्र से ये हमें कांस्य की नर्तकी की मूर्ति पूर्णतः नग्न प्राप्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, एक मुद्रा पर नाव का चित्रण निम्नलिखित में से किस स्थल से प्राप्त हुआ? ऑप्शन से मोहनजोदड़ो, बनवाली, रोपड़ या रंगपुर। 124 का राइट जाएगा ऑप्शन नंबर
ए मोहनजोदड़ो से। अगला सवाल है, चनहुदड़ो सिंध नदी के किस तट पर अवस्थित एक प्रमुख औद्योगिक शहर था? ऑप्शन है बाएं तट पर, दाएं तट पर, तटीय मुहाने पर या उत्तरी छोर पर। 125 का राइट जवाब ऑप्शन नंबर ए बाएं तट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र ऐसा नगर कौन सा था जो दुर्गीकृत नहीं था? ऑप्शन है कालीबंगा, सुरकोटदा, चनहुदड़ो या धौलावीरा। 126 का राइट जवाब ऑप्शन नंबर सी चनहुदड़ो। ये दुर्गीकृत नहीं था, ये एकमात्र क्षेत्र था जो दुर्गीकृत नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्शल तथा मैके ने किस स्थल से मनके बनाने का कारखाना और सीप उद्योग खोजा था? ऑप्शन है चनहुदड़ो, लोथल, रंगपुर या फिर रोपड़। 127 का राइट जवाब ऑप्शन नंबर ए चनहुदड़ो। अगला सवाल है, सिंधु सभ्यता में वक्राकार ईंटें कर्व्ड ब्रिक्स केवल किस स्थान से मिले हैं? ऑप्शन है हड़प्पा, चनहुदड़ो, मोहनजोदड़ो या कालीबंगा। 128 का राइट जवाब ऑप्शन नंबर बी चनहुदड़ो से। देखते हैं क्या है अगला सवाल। 129, एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों का चिन्ह किस स्थल से प्राप्त हुआ? ऑप्शन है चनहुदड़ो, बनवाली, लोथल या सुरकोटदा से। 129 का राइट जवाब ऑप्शन नंबर ए चनहुदड़ो से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजराती स्थानीय भाषा में धौलावीरा का क्या अर्थ है? ऑप्शन से काली चूड़ियां, मृतकों का टीला, सफेद कुआं या विशाल स्नानागार। 130 का सी हो जाएगा। 130 का जगह ऑप्शन नंबर सी धौलावीरा का स्थानीय भाषा में अर्थ होता है सफेद कुआं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धौलावीरा गुजरात के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है अहमदाबाद, कच्छ जिला, भड़ौच जिला या राजकोट। 131 का राइट जवाब ऑप्शन नंबर बी कच्छ जिला। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। धौलावीरा की खोज 1967 से 68 में जगपत जोशी ने की थी, जबकि इसका विस्तृत उत्खनन 1990 से 91 में किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन से डॉक्टर रविंद्र सिंह बिष्ट, बी बिलाल, दयाराम साहनी या फिर एस.आर. राव। 132 का राइट जवाब ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर रविंद्र सिंह बिष्ट। अगला सवाल है, वर्तमान में भारत में स्थित हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा माना जाता है? ऑप्शन से धौलावीरा, कालीबंगा, राखीगढ़ी या लोथल। 133 का राइट जवाब ऑप्शन नंबर ए धौलावीरा को हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्यतः हड़प्पा नगर 2 भागों में विभाजित थे, परंतु एकमात्र ऐसा कौन सा नगर है जो 3 भागों दुर्ग, मध्य नगर या निचला नगर में विभक्त था? ऑप्शन है सुरकोटदा, धौलावीरा, मोहनजोदड़ो या चनहुदड़ो। 134 का राइट जवाब ऑप्शन नंबर बी धौलावीरा। अगला सवाल है, पॉलिशदार श्वेत पत्थर की बड़ी संख्या में पट्टिकाएं तथा सिंधु लिपि के 10 बड़े अक्षर सूचना पट्ट साइन बोर्ड कहाँ से मिले? ऑप्शन है धौलावीरा, लोथल, कालीबंगा या हड़प्पा से। 135 का जगह ऑप्शन नंबर ए धौलावीरा से। अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में स्थित मांडी से किस बात की पुष्टि होती है जहां से टकसाल ग्रह तथा स्वर्ण सिक्के मिले? ऑप्शन से हड़प्पा सभ्यता का तांबा व्यापार, हड़प्पा सभ्यता का नवीनतम ज्ञात स्थल एवं अत्यधिक स्वर्ण संचय, केवल पशुपालन केंद्र, लौह कला का विकास। 136 का राइट जवाब ऑप्शन नंबर बी हड़प्पा सभ्यता का नवीनतम ज्ञात स्थल एवं अत्यधिक स्वर्ण संचय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरकोटदा नामक हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात के किस जिले में स्थित है? सुरकोटदा के बारे में पूछ रहे हैं। ऑप्शन है अहमदाबाद, कच्छ जिला, अमरेली या फिर जामनगर। 137 का जगह ऑप्शन नंबर बी कच्छ जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्थल से कब्रिस्तान से कलश या शवाधान की नई विधि का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? ऑप्शन है सुरकोटदा, लोथल, रोपड़ या बनवाली। 138 का जगह ऑप्शन नंबर ए सुरकोटदा से। अगला सवाल है, लोथल शब्द का गुजराती भाषा में क्या अर्थ है? ऑप्शन से व्यापार का नगर, मृतकों का टीला, बंदरगाह या लाल पत्थर का टीला। 139 का जगह ऑप्शन नंबर बी मृतकों का टीला। लोथल शब्द का गुजराती भाषा में अर्थ होता है मृतकों का टीला। अगला सवाल है, लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले में किस नदी के किनारे स्थित एक प्रसिद्ध बंदरगाह नगर था? ऑप्शन से भोगवा नदी, साबरमती नदी, तापी नदी या नर्मदा नदी। 140 का जवाब ऑप्शन नंबर ए भोगवा नदी। तो ये थी हमारी आज की सिंधु घाटी सभ्यता भाग 2 के MCQ से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण वीडियो जिसे हम पढ़ रहे थे। और नेक्स्ट वीडियो में अब हम मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।